बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जे रोड ऑफिस में मौजूद हूँ। PDM की जानिब से जो है वो 3 रुकनी जो बेंच था जो पंजाब और KPK में इलेक्शंस के हवाले से फैसला करने जा रहा था, उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। और जो कल की मीटिंग हुई PDM में, उसमें उनका ये कहना था कि हम इसकी प्रोसीडिंग में शायद शामिल ना हों और मुतालबा उन्होंने किया कि फुल कोर्ट बनाया जाए। इस पर मेरे साथ आज बात करने के लिए अजहर सदीक एडवोकेट मौजूद हैं, जो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों केसेस में जो है वो उनकी वकालत कर चुके हैं। बड़े नामवर वकील हैं, ख़ासतौर पर आइनी अमूर को समझने में बड़ी महारत रखते हैं। अजहर साहब, ये बताइएगा कि ये नवाज शरीफ ये जो PDM ने अदम एतमाद किया है, इसका इम्पेक्ट क्या होगा, कितना प्रेशर चीफ जस्टिस पर होगा? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद, वो गलत ना हो जाए, कुछ लोग इससे बुरा ना मना जाए। मैं जान के कुछ चीज़ें मैं जान के अपने तरीके से स्टाइल से मैं करता हूँ। इलेक्शन वो यानी बेसिकली इलेक्शन हो जाने हैं, अब वो समझ नहीं आ रही कि क्या करें। मिसाल के तौर पर ये जो फुल कोर्ट की बातें करते हैं, फुल कोर्ट तो बनाने की ज़रूरत नहीं। क्या इसमें कौन सा इसमें ऐसी चीज़ डिसाइड होनी है? 10 फरवरी लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस जवाद हसन सिंगल बेंच का फैसला था कि जिसमें ये तय कर दिया कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। और साथ साथ ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है गवर्नर के मशावरत के साथ। और आप अंदाज़ा लगाएं, जो कि ये मिले हुए थे आपस में, निगरान हुकूमत भी आकर हाई कोर्ट में जो बहस करवाई उन्होंने अपने तौर पर, गवर्नर भी मुकर गया कि मैंने तारीख नहीं देनी, इलेक्शन कमीशन भी कहा मैं तो दे नहीं सकता। इन सब ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी और आज आकर इलेक्शन नजूबी बन गया इलेक्शन कमीशन, पोल डे भी दे रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में अगर देखा जाए तो ये तौहीन अदालत है, ये तौहीन अदालत है। इसको जिस तरह मर्जी आप लेके जाना चाहें, मैं नहीं समझता ये कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो है फिर इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल की, इंट्रा कोर्ट अपीलें मैंने सेक्शन 57 के साथ रिटें दायर की और 20 फरवरी को सेक्शन 57 का एक रिट दायर की थी। और उस रिट पे सदर पाकिस्तान जब नोटिस हुआ, सदर पाकिस्तान ने तारीख दी, इलेक्शन की डेट दे दी। बात खत्म हो गई ना, पोल की डेट तो आ गई। अब इंट्रा कोर्ट अपील तो देखा जाए इन्फ्रक्शन हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामला चैलेंज हुआ, मामला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को फैसला दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट पर डेटें पड़ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। अल्टीमेटली उस फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी दे दिया और 30 अप्रैल की पोल डे मान ली। अब बैठ के अब कहानियाँ बनाएं इधर उधर की जितनी मर्जी। और याद रखिएगा, जो बाइकआउट करने की बातें कर रहे हैं ना कि हमने नहीं आना, या आदम एतमाद की बातें कर रहे हैं, भाई वो तो फ्री की नहीं है उसमें। यानी उनमें ना कोई PDM की कोई सियासी जमात फ्री की नहीं है। वो आए या ना, क्या फ़र्क पड़ता है? और आपको भी पता है अगर हुकूमत पाकिस्तान बाइकआउट कर दे, अटॉर्नी जनरल ना आए, नहीं, हुकूमत पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर सकती हैं। बताता चलूँ, सियासी जमातें बाइकआउट करती हैं। हमने कभी आज तक नहीं देखा कि फेडरल गवर्नमेंट अगर ये करेंगी तो ये तो तौहीन अदालत ज़िम्मे में आएगी। अदालत बुला रही है, आप ना जाएँ, जो हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, नोटिस पे हैं वो अटॉर्नी जनरल कैसे, मैं नहीं, लेकिन अटॉर्नी जनरल बाकी जो लोग तो है ना वहाँ पर। और आप सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया हुआ है, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया हुआ है, और सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया हुआ है। और ख़जाने की बात है 20 अरब रुपया, उसमें से 10 अरब रुपया तो लैपटॉप पे दे दिया और 100 अरब रुपया ये आटे में बांट दिया आपने, पकड़ के कितने बंदे मार दिए आपने, जलील करके रख दिया आपने इन लोगों को। तो वो अब वहाँ कल की जो हियरिंग हो रही है ना, कल की हियरिंग में वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक ये भी कहा जा रहा है कि हम अब रेफरेंस फाइल कर देंगे। अच्छा, किस चीज़ का रेफरेंस फाइल करेंगे? जुडिशियल डिसीजन के अगेंस्ट रेफरेंस कोई फाइल नहीं है। तो ये धमकियाँ दे रहे हैं ना, तो आपका ख्याल है मंडे को हो क्या रहा है? आपके ख्याल में क्या होगा? मंडे को फैसला देख रहा हूँ मैं। क्या इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो कलअदम करार होगा, वो बनता ही नहीं है फैसला। उसका पोल डे और इलेक्शन इस तरह मुलतवी करना बनता नहीं है। उससे अगला स्टेप जो है वो डेट के हवाले से है। फाइनेंस पैसे दे देगा, जो है सेक्रेटरी जो हमारे हैं डिफेंस, उनकी तरफ से वो सिविल फोर्सेस या बाकी लोगों का या पुलिस या बाकी चीज़ों के हवाले से आ जाएगा, वो करेंगे। तो अरेंजमेंट और इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के होगा कि वो इलेक्शन कब करा सकते हैं, जब पैसे भी आ जाएँ। अगर उन्होंने सारा कह दिया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मई में इलेक्शन हो गया। और मैं तो बहरहाल 30 अप्रैल तो आप कह सकते हैं कि शायद, लेकिन 30 अप्रैल आज भी इलेक्शन हो सकती है, क्योंकि कल तारीख है 3 अप्रैल है, तो 27 दिन अभी हैं। तो 27 दिन काम हुआ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इलेक्शन बड़े आराम से हो सकते हैं। अजहर भाई, ये बताएं कि अगर हम देखें
तो जिस तरह मरियम नवाज़ ने सब ने जो लैंग्वेज यूज़ की, जिस तरह जजेस का नाम लेकर और क्या करो जो है वो एक करैक्टर असैसिनेशन शुरू की, क्या ये भी तौहीन था? इमरान खान ने तो एक जलसे में शायद एक सिविल जज खातून थी, उनके बारे में बात की थी, तो उनको तो वो आज तक वो उनका चल रहा है, कभी उनके जो है वो गिरफ्तारी के वारंट जारी होते हैं, तो इन पे भी क्या लग सकती है, और अगर लग सकती है तो क्यों नहीं लग रही? मियाँ साहब बात देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इमरान खान ने सिविल जज की तरफ गई थी और 5 मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बैठे, फिर दहशतगर्दी का पर्चा भी हो गया, अभी भी पर्चे वो भुगत रहा है। मरियम जो है ना, उसका जाके मादरत भी की थी, देखे ना, यहाँ मरियम और नवाज शरीफ जो है ना, ये सिस्टम का लाडला रहा है हमेशा, हम इल्ज़ाम लगाते रहे, आप कई चीज़ों का गवाह हैं। नवाज शरीफ को आपको याद होगा, असम्बली इसकी तहलील हुई, बहाल कर दिया अदालतों कि सजाद अली शाह के अदालतों पर चर दौड़े और अपनी मर्जी से कराया, फिर मुआहदे करके बाहर चले गए, फिर वापस आए और 7 साल बाद नजरसानियाँ सुनी गई, पाकिस्तान से बाहर बीमारी का बहाना करा के सजा याफ्ता मुजरिम वो चला गया बाहर। अब आगे ये नया जो कानून बना के उसको अपील का राइट दे रहे हैं, तो सिस्टम के लाडले तो ये हैं, और असूली तौर पर तो इनके ऊपर तो हिंद अदालत होगी, बनती है। देखिए बनती है, अब होती है ना होती है, एक अलहदा इशू है, और वो मैं उसको पॉलिटिकली ये को जान के कर भी इसलिए है कि उसको तौहीन अदालत में बुलाया जाए और सज़ा दे दी जाए। अगर वो सज़ा आ जाएगी तो वो सियासी शहीद बनने की कोशिश करेगी, और वो एक बंदा जो है इसका काम ही यही है, बोलते रहना, तो वो उसे शौक़ पूरा है वो कर ले। मैं नहीं समझता कि इसको इन हालात के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ पहले ही नाअहल है। हाँ, एक बात बड़ी अहम है, और वो सोचने वाली बात ये है कि फ़ैसले जो है वो नवाज शरीफ किस कैपेसिटी में कर रहे हैं ना, वो नाअहल हो गए हुए हैं, सज़ा याफ्ता हैं, सियासी जमात के लीडर कोई नहीं है, और पूरी हुकूमत को डिक्टेट वो कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा कदम है, इसके अगेंस्ट मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है ना पार्टी के तौर पर वो डिसबैंड हो सकती है, वो निकाला जा सकता है। अगर भाई 2-3 चीज़ें एलेबोरेट करें। एक तो तहरीक इंसाफ आज फवाद चौधरी का ट्वीट था कि नून लीग को जो है वो नाअहल करने के लिए, पार्टी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवाने के लिए ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं, एक बार। दूसरा तौहीन अदालत हो सकती है मरियम पे भी, और नवाज शरीफ पे भी, शहबाज शरीफ पे भी, सबसे ये दूसरी बात। तीसरा, कल इलेक्शन का डिसीजन आ सकता है कि कौन सी डेट है। हुकूमत नहीं मानती, उस डेट को इलेक्शन नहीं करवाती, तो लटकेगा कौन? शहबाज शरीफ लटकेगा, नवाज शरीफ लटकेगा, कौन, किसकी बारी आएगी तौहीन अदालत में? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी पहले नाअहल हो चुके हैं। असूली तौर पर तो शहबाज शरीफ तौहीन अदालत में सजा, फिर आपकी जो कैबिनेट है ना, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी फाइनेंस पैसे नहीं देते, तब वो सेक्रेटरी डिफेंस कुछ नहीं करता, या सेक्रेटरी इंटीरियर नहीं मानता, तो ये वो सारे लोग जो हुक्म नहीं मानेंगे, और ये इसको इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के साथ ना मिलाइएगा, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन नहीं है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है, आइन के अंदर दी हुई है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, और वो बाइंडिंग है। तो इनको अगर देखा जाए, मैं तो तौहीन अदालत में भी सज़ा देख रहा हूँ, मैं नाअहलियत भी देख रहा हूँ, और अगर ये इसी तरह करते रहेंगे तो कल फिर तैयारी करें, असा हम तुर जाना, ये दिन रह गए। थैंक यू वेरी मच जी। सदीक एडवोकेट साहब हमारे पास मौजूद था। 2-3 बड़ी चीज़ें इन्होंने बताई। एक इनका ये कहना था कि सोमवार के रोज़ जो है वो डेट आ सकती है इलेक्शन की, फ़ैसला कर सकती हैं, और अगर शहबाज शरीफ वो फ़ैसला नहीं मानेगा तो शहबाज शरीफ जो है वो नाअहली की तलवार उसके ऊपर लटकेगी, 5 साल के लिए वो नाअहल भी हो सकते हैं, और सज़ा भी जो है वो उनके होगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को नाअहल करने के लिए जो है वो शुरू प्रोसीडिंग तहरीक इंसाफ जो है वो कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। डेफिनेटली उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, और इमरान खान जो है वो अब खड़े हो रहे हैं अदलिया के साथ, और इसके लिए जो है वो वकला तहरीक भी एक बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो रही है। उम्मीद करते हैं कि जो भी हो वो पाकिस्तान के हक में अच्छा हो, आवाम के हक में बेहतर हो, और इस मुल्क को जो है वो इसकी मुल्क की तकदीर जो है वो ज़रूर बदलें, ताकि हम सब के आपके हालात बेहतर हो सकें।